किडनी की बीमारी है, उसमें नमक की मात्रा को कम करना है। तो सलाद खाते हैं या तरह तरह की हम लोग सब्जियों में नमक डालते हैं ना, तो उसको आधा कर दीजिए। ऊपर से किसी भी चीज़ में नमक नहीं डालेंगे। अचार, पापड़, चटनी का प्रयोग बहुत कम करेंगे। बाजार की तरह तरह की नमकीन भुजिया, दाल मोठ ये होती है, ये नहीं खाइएगा। त्योहार हो या कुछ भी हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी सेहत अच्छी रहे, है ना। तो आपको पता है क्या कि आपको जानकारी है कि जैसे अगर बीपी शुगर आप कंट्रोल करके रखेंगी या अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपकी किडनियों पे वो ज़्यादा बुरा असर करेगा, ये आपको पता है इस बात? दवाई खाने से। हाँ, नहीं दवा तो आप खाती हैं, पर ये चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर बीपी शुगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगी तो वो उसकी वजह से किडनियों पे आपके बुरे असर पड़ेगा। वर्ल्ड किडनी डे से संबंधित कई बातें हमारे सीनियर्स ने आपको बताई हैं और हम आशा करते हैं कि वो बातें आपको समझ में आई होंगी और आप अपने जीवन में उसका पालन करेंगे। संतुलित खान पान बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारी किडनी को बचाने के लिए, हमारे स्वस्थ रखने के लिए। कि एक किडनी डोनेट करिए, अंगदान महादान, तो ये बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अगर किसी को बीमारी हो गई है तो वो बढ़ने ना पाए, और अगर यदि नहीं हुई है तो होने ना पाए, हमारा उद्देश्य ये रहता है। दिवस के उपलक्ष्य में हमारे डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन के छात्र छात्राओं ने एक स्किट तैयार की है, एक नाटक तैयार किया है, जिसके माध्यम से वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्किट। अपने गुर्दे की ताकत देखें, आओ नाटक देखें, अपने गुर्दे की ताकत देखें, अपनी किडनी को स्वस्थ बनाएंगे। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे डायलिसिस टेक्नीशियन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितनी अच्छी इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी। अब तक जितनी बातें हम लोगों ने की है, जो सीनियर कंसल्टेंट ने किया है और सबने किया है, उन सबका जिस जो है सबका सारांश आपके सामने बच्चों ने प्रेजेंट किया है और ये बहुत सबसे जूनियर होने के बावजूद भी सबसे अच्छा मैसेज आपको उन्होंने दिया है।
नहीं, हमारे स्टाफ है, समझा देंगे आपको, ठीक है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र रातम, विभाग अध्यक्ष मेडिसिन। आज वर्ल्ड किडनी डे में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एक जागरूकता अभियान, एक कार्यक्रम कर रहा है। पहले इसका शुरुआत हम ओपीडी में करेंगे। वहाँ पे मरीजों को ये बताएंगे कि किडनी से बीमारियाँ होती हैं, उससे कैसे बचाव करें। वर्ल्ड किडनी डे हर थर्सडे, सेकंड थर्सडे मार्च में मनाया जाता है और इसका मोटो यही है कि हम किडनी को कैसे बचाएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। और अगर लोगों को पता होगा कि इस बीमारी से कैसे बचें, क्योंकि इसका सबसे मुख्य कारण होता है एक तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जिसको हम पहले से अगर हम देखें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना चेंज करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी बात, एज अ क्लिनिशियन हमें ये देखना है कि हमें इलाज तो करना है मगर अवेयरनेस करनी है। तो इसके लिए हमने ये आज का दिन चूज़ किया है और इसमें ओपीडी में हम लोग अवेयरनेस देंगे मरीजों को। उसके बाद हम लोग क्विज़ रखते हैं, हमारे टेक्नीशियन उनके लिए क्विज़ रखते हैं और उनको कोई केस है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो क्विज़ में जो विजेता होंगे उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसका कार्यभार हमारे यहाँ जो डायलिसिस यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर सोनकर, डॉक्टर मेधावी एंड डॉक्टर ML पटेल, इन्होंने इस पर बहुत काम किया है और इन्हीं के हिसाब से ये काम पूरा हुआ है। थैंक यू। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सोनकर, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, और हम लोग यहाँ पर हमारे एक यूनिट है, नेफ्रोलॉजी यूनिट है, जो कि गुर्दे रोगों के पेशेंट्स के देखभाल और उनके जानकारी हम लोग देते हैं और ट्रीट करते हैं। तो ये वर्ल्ड किडनी डे जो है सेकेंड थर्सडे को ऑफ मार्च को मनाया जाता है हर साल, और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जन लोगों तक सूचना हमारे पहुँचे कि कैसे हम किडनी के बचाव कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। हालांकि सारे हमारे ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, दिमाग सब इंटरलिंक्ड है। हर एक जो फ़ायदेमंद है, खान पान है, हमारा दैनिक हमारा दिनचर्या है, एक्सरसाइज है, सब कुछ असर करता है। लेकिन हाँ, एक किडनी के बारे में हम ज़्यादा जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि किडनी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारा शरीर के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको निकालने में, बाहर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं तो ये इसके बढ़ जाने से एक यूरिमिक टॉक्सिन होता है, जिसके शरीर में कई सारे हमें दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे सांस की कमी, एसिडोसिस, सांस फूलना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट फेल हो जाना, हड्डी कमज़ोर हो जाना। तो इस तरह से सारे ऑर्गन्स हमारे अफेक्टेड होते हैं। तो इसी के लिए जागरूकता के लिए हमने ये आज ये वर्ल्ड किडनी डे में एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने सवेरे जो है ओपीडी में पेशेंट्स को जागरूक किया। यहाँ पर हमने पीजीज को और उनको मेडिकल नॉलेज इन्हांस करने के लिए क्विज़ कंपटीशन ये सब चीज़ रखा, और जो बच्चे ने अच्छा किया उनको हमने पुरस्कृत किया। यहाँ तक हमारे जो स्टाफ हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे हमें सफाई कर्मचारी हो, वार्ड कर्मी, सबका योगदान को हमने सराहते हुए उनको पुरस्कृत किया। तो इस तरह से हमने आज का ये आयोजन किया, और आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने इसको कवर किया। सर, KGMU में वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर नेफ्रोलॉजी यूनिट और मेडिसिन विभाग की तरफ से ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या पर्पस था इस प्रोग्राम का, और पहले आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर ML पटेल, प्रोफेसर को इंचार्ज नेफ्रोलॉजी यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। जैसा कि हर साल जो है कि मार्च के सेकेंड वीक में जो कि ये वर्ल्ड किडनी डे जो कि हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, और मनाने का उद्देश्य ये होता है कि जनरल पब्लिक के अंदर जो है कि किडनी डिजीज़ के प्रति जो है कि अवेयरनेस जो कि लाना, कि किडनी के बीमारी के प्रति वो सावधान रहें। अगर शुरुआती स्टेज में ही उनको पता चल जाए तो उसका जो कि उपचार जो कि आसान होता है, और इनिशियल स्टेज में ही जब पता चल जाता है तो डॉक्टर से संपर्क करें या हमारे यहाँ KGMC में आकर के संपर्क करें, जिससे कि इस बीमारी पर जो कि काबू पाई जा सके। अगर ये बीमारी जो कि शुरुआती अवस्था से एडवांस
एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। बेसिकली जो कि आज का दिन जो है कि इसीलिए जो कि मनाया जाता है कि जो भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या मोटापे के मरीज़ हैं या कोई ऐसा जो कि हेवी स्मोकर्स हैं, उनको हम लोग अवेयर करते हैं कि आप इस तरह की अपनी शैली जो कि छोड़िए खाने पीने की। स्मोकिंग कर रहे हैं तो बंद करिए, पेन किलर कोई लेते हैं तो बंद कर दिए। डायबिटीज़ अगर आपको अच्छा है तो वेल कंट्रोल जो कि डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, और नहीं तो ये आगे चल कर के जो है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो है कि ये कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के अवेयरनेस के लिए जो है कि हम लोग ये दिन जो कि मनाते हैं, जिसमें कि खान पान पर भी जो कि डाइटिशियन जो कि अपना देते हैं सुझाव, और बाकी जो कि मेडिकल सुझाव जो कि हम लोग देते हैं अवेयरनेस के बारे में कि कब कब आपको जांचें करानी चाहिए अगर आप डायबिटीज़ हाइपरटेंसिव हैं तो, या आपके अंदर मोटापापन है या स्मोकिंग करते हैं तो आपको कौन सी जांचें करानी चाहिए कि आपको पता चल जाए। होता है कि कभी कभी ऐसी कि मरीज को गुर्दा रोग की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, लक्षण इतने नहीं होते हैं, जब बीमारी एडवांस हो जाती है तब वो पहुंचता है। तो इनिशियल स्टेज में अगर किसी के अंदर ये बैड हैबिट्स हैं कि एनाल्जेसिक्स जो कि दर्द निवारक दवा खाता है, स्मोकिंग है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अगर हमारे पास आकर के जो कि कहता है कि नहीं हम चाहते हैं कि हमारे किडनी की जांच हो जाए, तो बहुत छोटी सी जांच होती है, पेशाब की एक जांच करा करके हम उसको बता सकते हैं कि नहीं आपकी किडनी जो कि स्वस्थ है या जो है कि अब ये डैमेजिंग जो कि प्रोसेस में जो कि चली गई है। बेसिकली उद्देश्य जो कि हम लोगों का यही होता है कि अवेयरनेस जो कि पेशेंट के अंदर जो कि लाना कि आप इससे जो कि सावधान रहें, नहीं तो अगर ये सब अगर बीमारियां आपके साथ में हैं तो आपकी किडनी जो कि डैमेज हो जाएगी और अब आप डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के किसी जो कि मोड पर जो कि जाएंगे लाइफ सेविंग के लिए। थैंक यू सर। KGMU 89.6 FM